हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देख रखा है इस क्वेश्चन को तो आप इस तैयारी के दौर में नहीं हो, है ना। सेक्शन 2020 में कुछ जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो एग्जाम के अंदर 95 से 97% बच्चों ने इसको गलत किया था और आज तक भी बहुत सारे बच्चों को इसको क्लियरिटी नहीं मिल पाई कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सब ने इसका आंसर अटर किया कि 24 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका आंसर रट रखा है। ठीक है, तो चलिए आज आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। एक ही क्वेश्चन कराएंगे बट इसकी पोल पोल खोल देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक बार पॉज करके कर लीजिए भाई, आपके लिए एकदम सुकून वाली बात होगी कि भाई इतने अच्छे क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है पूर्णांक भुजाओं वाले कितने समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि बहुत बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। पूर्णांक भुजाओं वाले कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनमें से दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर लोगों ने याद रखा है, इसका आंसर 24 याद रखा है ना। और जब भी ये चेंज होगा 16 से 20 हो गया, 25 हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे फेंका जाएंगे बाहर। ठीक है, चलिए तो आपको शुरू कराते हैं कैसे करते हैं इस कुछ टाइप के क्वेश्चन को, ना। मज़ा आएगा भाई, आपको करके मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ऐसे एक त्रिभुज है ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा बराबर होगी। मैंने मान लिया कि ये है ये और ये है, जो तीसरी भुजा है वो B है। ठीक, बोला है इसमें दो भुजाओं का योगफल, है ना। ये बोला है ना दो भुजाओं का योगफल, बोला है कि दो भुजाओं का योगफल जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसका दो केस बनता है। पहला केस क्या बनता है कि दोनों जो भुजा है ए वो उसका योग 16 सेंटीमीटर है। दूसरा केस क्या बनता है कि जो दोनों असमान भुजा है A प्लस B उसका योग 16 सेंटीमीटर है। ये दोनों केस पे हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला केस क्या है कि जब दोनों भुजा समान है उसका योगफल 16 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा मैंने माना कि जब दोनों केस संभव है, ये तो नहीं कर रखा है इसमें कि दोनों समान भुजा या दोनों असमान भुजा है, तो मैं इसको दोनों केस से लेके चलता हूँ। पहला केस सोल्व करते हैं। ठीक है, जब दोनों ए होगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 8 सेंटीमीटर। आप एग्री करते हो, पहला केस से चल रहे हैं। तो जो बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या होता है, आपको थोड़ा सा वार्म अप कराता हूँ। जैसे आपको दे रखी है त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी थी A, B और C। तो आपसे पूछता है कि अगर A और B दे रखी है तो C का क्या रेंज होगा। तो आप कैसे निकाल देते हैं कि जो C होगा वो A माइनस B के डिफरेंस से बड़ा और A प्लस B के सम से छोटा होगा। ये आपको पता है, याद है आपको ये चीज़ जो आपको आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि जो दो भुजाओं का डिफरेंस से बड़ा होता है तीसरा भुजा और दोनों के सम से छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। बस यही रूल हम अप्लाई करेंगे इस पर कि अगर मुझसे पूछा जाए कि B का रेंज क्या होगा तो 8 माइनस 8 से लेके और 8 प्लस 8 तक होगा, मतलब 0 से लेके 16 तक B का रेंज है। तो इस बीच में कितने त्रिभुज बनेंगे 0 से 16 के बीच। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ A B, है ना, तो टोटल 15 त्रिभुज बनेंगे इसके बीच। कैसे बनेंगे, जैसे अगर A 8 है B 8 है, A दोनों 8 8 है, B 1 हो जाएगा, फिर B 2 हो जाएगा, ये 8 8 ही रहेगा, है ना। इसको 8 रहेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच 0 से 16 के बीच 15 तक संख्या आती है। 8 रहेगा ये 3 हो जाएगा, ये 8 रहेगा ये 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 8 8 और 15 तक आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा इसमें 15 ट्रायंगल बना पहले केस से। ठीक है, ये आई होप कितना तक समझ में आया होगा आपको। मेन जो गेम है इसमें है, स्किल का जो काम हो इसमें होगा A प्लस B बराबर 16। इसमें बहुत बढ़िया स्किल लगेगा और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। साथ ही साथ आपको सिली अवॉइड करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन करके भी गलती कर देंगे कई बार, है ना। चलिए, तो अब पहला केस से कितना पता चला 15 ट्रायंगल बन सकते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस मेरा ये है कि A प्लस B का वैल्यू 16 है, मतलब एक समान भुजा और एक असमान भुजा का वैल्यू 16 दे रखा है। चलिए आते हैं दूसरा केस पे। दूसरा केस हमारा ये है कि A प्लस B बराबर 16। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि एक भुजा A होगा 1 हो जाएगा, एक दूसरा भुजा 15 हो जाएगा, तब तो दोनों का योग 16 होगा, है ना।
तो इस केस में क्या होगा कि मुझे अब एक समान भुजा दे रखा है, एक असमान भुजा दे रखा है, दोनों का योग 16 दे रखा है। तब मैं मान लेता हूँ कि एक भुजा 15 होगी, एक 1 होगी। कंडीशन ऐसे मान सकते हैं। फिर मानेंगे कि एक 2 होगी, एक 14 होगी, एक 13 होगी, एक 3 होगी, ऐसे तो मानेंगे। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसकी तीसरी भुजा के लिए अगर रेंज ढूंढूँ, तीसरी भुजा का अगर मैं रेंज पूछूँ आपसे, तो आप क्या कहेंगे कि 15 में से 1 गया तो 14 और 15 + 1 16। जो तीसरी भुजा का जो रेंज होगा ये होगा। तो तीसरी भुजा का क्या रेंज होगा? 14 से बड़ा लेकिन 16 से छोटा। तो 14 से बड़ा और 16 से छोटा कितनी संख्या है? आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो पता है ना आपको कि जो त्रिभुज दे रखा है मुझे समद्विबाहु त्रिभुज है। ये नहीं कि तीनों अलग अलग भुजा होगी, 2 भुजा तो इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक 15 आता है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन पाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी भुजा 15 है, एक है, तो एक भुजा और 15 आ गया तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन पाएगा। क्या क्या बनेगा? अगर मैं ए और बी यहाँ पर लिखूँ तो एक 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन गया। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं रखूँ यहाँ पे मैं अगर 2 रखूँ और यहाँ पर 14 रखता हूँ कि एक के वैल्यू 14 है और दूसरा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ जो तीसरी भुजा का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? 14 - 2 तो 12 से लेके 14 + 2 16 तक। तो 12 से लेकर 16 तक जो रेंज बनेगा इसका, उसमें कौन सी भुजा आएगी? 13 आ जाएगी, बीच में 14 आ जाएगी और 15 आ जाएगी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको ऐसी भुजा लेनी है जो इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। तो एक भुजा 14 है मेरे पास, एक 2 है, तो मैं जो तीसरी भुजा लूँगा या तो 14 लूँगा या तो 2 लूँगा, तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो मैं मानता हूँ कि मैंने इसमें से 14 उठा लिया क्योंकि इस रेंज में आ रहा था। तो 14 और 2, एक त्रिभुज भी यहाँ पे बन गया। ऐसा ही फिर यहाँ पर 13 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो जो रेंज होगा क्या हो जाएगा? 13 - 2 तो 11 और 13 + 3 हो जाएगा। सॉरी भाई, क्योंकि दोनों का सम भी तो 16 करना है। 13 और 1 को मानता हूँ 13 और 1 को माना 3, तो 13 में से 3 गया तो 10 और रेंज होगा 10 से 16 के बीच। 10 से 16 के बीच जो रेंज है तो उसमें कौन कौन सी भुजा आएगी? 11 आएगी, 12 आएगी, 13 आएगी, 14 आएगी और 15 आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुझे समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या ले सकते हैं आप? आपके पास 13 फिक्स है और 3 फिक्स है, तो एक भुजा आप ले सकते हैं इधर से जो इसको समद्विबाहु बना सकता है। तो इस रेंज में कौन सी भुजा आ रही है जो समद्विबाहु बना सकती है? 13, क्योंकि 13 ऑलरेडी मेरे पास एक है ना। तो मैं एक जो नया त्रिभुज बनेगा 13 और 3। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल और बन गया। ठीक है, 15 ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, है ना। 3 ट्रायंगल यहाँ बना लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करेंगे। ये अब मैं मानता हूँ कि ये 12 था और ये 4 थी, तो इसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा? 12 - 4 तो 8 से लेके और 16 के बीच। तो इस रेंज में कौन कौन संख्या आएंगे? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। लेकिन आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है ना। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? एक भुजा 12 रखनी है, एक 4 रखनी है। एक भुजा मुझे एक उठानी है ताकि इसको मैं समद्विबाहु त्रिभुज बना सकूँ। तो मैं कौन सा उठाऊंगा? 12, क्योंकि मेरे पास 2 भुजा तो फिक्स है ना भाई, कि एक भुजा 12 है, एक 4 है। तो समद्विबाहु बनाने के लिए क्या चाहिए? दूसरी भुजा को, जो तीसरी भुजा मैं ले रहा हूँ, उसको 12 होना पड़ेगा या तो 4 होना पड़ेगा। तो 4 तो रेंज में है ही नहीं, तो मैंने 12 ले लिया। तो ये 12 और 4 एक और ट्रायंगल बन गया। ठीक है, फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं लिखता हूँ 11 और 5। ठीक, 11 5 16 होता है कि दोनों का योग भी 16 पुराना है। तो 11 5 का डिफरेंस लूँ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 रेंज, और 6 से लेके 16 तक इसका रेंज हो जाएगा। ठीक, 6 से 16 रेंज हो जाएगा। अब बीच में कौन कौन संख्या आएगा? 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक, ये संख्या आ गई। लेकिन मुझे समद्विबाहु बनाना है, तो एक मेरे पास दे रखा है 11, एक दे रखा है 5। तो तीसरी संख्या हम लेंगे, क्या लेंगे? 11 और 5 में से कोई। तो यहाँ पे 11 है, तो तीसरी 11 और 5 करके एक और ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे। ऐसा ही फिर इसको अगर मैं 10 लेता हूँ, इसको 6 लेता हूँ, तो जो रेंज बनेगी 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 4 से लेके 16 के बीच।
तो इसमें अगर जो रेंज आप सोचेंगे कि ये रिपीट हो रहा है तो इतनी बार क्यों लिख रहे हैं, आगे पता चलेगा कि इतनी बार मैं क्यों लिख रहा हूँ इस सब चीज़ों को, है ना। तो ये बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी इसमें से, 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना, यहाँ पे स्किल की फिर से काम आ गई कि अब क्या करना है, मुझे समद्विबाहु त्रिभुज लेनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज लेने के लिए मुझे एक भुजा 10 और एक 6 दे रखा है। तो जो मैं तीसरी भुजा लूँगा वो या तो 10 लूँगा या तो 6 लूँगा, है ना। तो 10 और 6 के रेंज में कौन कौन आ रहा है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि 6 भी आ रहा है, यहाँ पर 10 भी आ रहा है। तो इस केस में 2 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। क्या क्या बनेंगे, एक बनेंगे 10 10 और 6, एक बनेंगे 6 6 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, ठीक। ऐसा ही अगर मैं आगे बढ़ूँ तो लिखता हूँ 9 और 7 कि 9 और 7 का योग होगा 16। अगर मैं इसकी तीसरी भुजा का रेंज अगर पता करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके 16 के बीच, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे 2 से 16 के बीच, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आपको जो रेंज दिया गया है वो 9 और 7 रेंज देखें, मतलब जो भुजा दे रखी है आपको 9 और 7 मैंने माना है यहाँ पे, जैसे पीछे से मानते आ रहा हूँ ना। तो 9 और 7 है, तो आपको समद्विबाहु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक भुजा को 9 लेना पड़ेगा और एक 9 है मेरे पास और एक 7 दे रखी है। तो जो तीसरी भुजा लूँगा उसमें से 9 और 7 कोई एक और होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं दोनों ले लूँगा, यहाँ पर 9 7 है और यहाँ पर 9 है। तो मेरे पास क्या ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 9 9 7, ये भुजा है ट्रायंगल की, या 7 7 9, है ना। ये तो यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक। आगे आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 8 और, क्योंकि 8 + 8 16 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 असमान भुजा लिया, असमान भुजा लिया है। क्योंकि समान भुजा वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं, समान भुजा वाला मैं ये किया ना, मैंने ये वाली किया ना समान भुजा वाली। तो समान भुजा वाली मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये जो केस होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए कितनी ट्रायंगल मैंने बनाई, देखिए 15, तो इस पहले केस से 15 बन रहा था, है ना, 15 बन रहा था पहले केस से। दूसरे केस में कितना बना, ये 1 2 3 4 5 5 2 7 और 7 और 2 9। तो टोटल ट्रायंगल की बात करें आपसे कि टोटल कितना ट्रायंगल बना, तो कितना बनेगा 15 पहले केस से और दूसरे केस से 9, टोटल 24 ट्रायंगल बनता है, ठीक है भाई। आई होप कि ये वीडियो आपके दिमाग की बत्ती खोल दी होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दियो, और मुझे अच्छा लगेगा आप अच्छे फीडबैक देते हो या जो भी फीडबैक देते हो, है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। धन्यवाद। ये वीडियो का फीडबैक जरूर देना भाई इसमें, है ना। धन्यवाद।